अभी एक विवादास्पद विषय में हम आलोचना करेंगे, जो कि ज़्यादातर लोग करना नहीं चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं। वो है रेप, बलात्कार। हमारा शिक्षित समाज में बलात्कार क्यों बढ़ रहा है? रोज हम देख रहे हैं टीवी में, न्यूज़पेपर में रेप हो रहा है, नाबालिग बच्चियों का रेप हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है। तो ये सब क्यों? इसका मूल कारण क्या है? ऐप भी रेप नहीं करते, जो बड़ मनुष्य है, लेकिन आज का मनुष्य और पहले भी रेप क्यों करता है? आदमी क्यों रेप करता है, क्यों बलात्कार करता है? उसके पीछे का कारण क्या है और इसका निवारण कैसे हो सकता है? सबको प्रयास करना चाहिए, वरना जब तुम्हारी फैमिली में होगा तब तुम्हें पता चलेगा। लोग देखते हैं और बोलते हैं मेरा क्या जाता है, तुम्हारा क्या जाता है? क्या तुम रह रहे हो मनुष्य सोसाइटी में, सभ्यता में, तो तुम्हारा भी योगदान चाहिए। सब कार्य तुम भी जिम्मेदार हो। ऐसा नहीं है कि मेरा क्या जाता है, तुम कोई अलग नहीं हो समाज से। इसमें कुछ स्टेटिस्टिक दिया है। रेप 5% चांस ऑफ प्रेगनेंसी, 25% चांस ऑफ एक्वायरिंग STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, 5% गर्भवती होने का संभावना है, 25% यौन संबंधी बीमारी होने का संभावना है। तो क्यों हो रहा है ये? इसे समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा सेक्सुअलिटी के बारे में। आदमी और औरत का जो फिजियोलॉजी है, बायोलॉजी है, साइकोलॉजी है, उसे अच्छी ढंग से समझना पड़ेगा। उसे बिना समझे हम इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। तो पहले समझते हैं पुरुष का सेक्सुअलिटी के बारे में। पुरुष का सेक्सुअलिटी व काम वासना एक्टिव होता है, वो एग्रेसिव है, आक्रमणकारी है, और उसका एक हैबिट है सेक्सुअलिटी, और कहो तो साइकोलॉजिकल हैबिट है, मानसिक अभ्यास। संसार में हम अधिकांश लोग हमारे शरीर के तल में ही जीते हैं, इसलिए शरीर के सुख ही हमें चरम सुख जैसा मालूम होता है। उसके आगे 95% से ज़्यादा लोग आगे नहीं जा पाते मेरे हिसाब से। तो इसलिए जैसे हम आँख में अब देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, नासिका से सूंघ रहे हैं, जीभ से हम स्वाद लेते हैं, वैसे ही हमारा शरीर है, चर्मेंद्रिय है, उसमें हम स्पर्श करते हैं। तो चर्मेंद्रिय सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है, तो इससे सबसे ज़्यादा हमें सुख मिलता है। सारा शरीर जब और एक विपरीत के शरीर को स्पर्श करता है तो उसे हमें थोड़ी देर के लिए, जब तक वो स्पर्श है, हमें सुख मिलता जैसा प्रतीत होता है। लेकिन अगर हम समझे तो महिलाओं का काम वासना पैसिव होता है। वो किसी आदमी ने उसे अगर एक्टिव किया, रोमांस किया, तो ही वो एक्टिव होती है, वरना महीने में कुछ दिन, जैसे
मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, उस दिन के आसपास ही वो थोड़ा सेक्सुअली एक्टिव होती है, वरना ऐसे ही पैसिव रहती है। लेकिन आदमी सदा ही 12 मास 24 घंटे एक सप्ताह भर वो सेक्सुअली एक्टिव रहता है, क्योंकि वो बायोलॉजिकल नहीं है। आज का मनुष्य का सेक्सुअलिटी साइकोलॉजिकल है, जो कि एक बीमारी है। जब तक काम वासना शरीर में है तो ठीक है, जब तक वो मस्तिष्क में जाता है वो बीमारी बन जाता है। और सारा मनुष्यता अब पागल हो गई है, मस्तिष्क को ले गई है। उसका कारण क्या है? व्यर्थ की मोरालिटी, जैसे हमारा भारतवर्ष में है। हमारा नासमझ नीति शास्त्रियों ने जो नियम बना के चले गए, वो सब हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं। इतने दूरी आदमी और औरत का, बचपन से लेकर शादी तक। क्यों भाई? उन्हें तो शादी करके आगे रहना ही है साथ में। तो पहले जब 13-14 साल में पहले सेक्सुअली एक्टिव होते थे, अब 10-11 साल में हो जाते। 10-11 साल से लेके 25-30 साल तक वो क्या करेंगे? और 18-21 साल के उम्र में वो चरम पीक में होते हैं। उस समय वो हॉस्टल में होते हैं या कोई पे काम कर रहे होते हैं। वो क्या करेंगे उनके सेक्सुअलिटी के अनुसार? और सेक्सुअलिटी सबसे बड़े फोर्स है, स्ट्रेंथ है, उसका कोई ना कोई उपयोग करना पड़ता है। अगर सही दिशा में उपयोग नहीं किया जाए तो विक्षिप्त होके वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हो या फैमिली वायलेंस हो या गैंग रेप हो, इसी फॉर्म में आता है। और इसका कोई एक अकेला आदमी समाधान नहीं कर सकता है। जब तक कि हम सब मिलके जो दूरियां है पुरुष और स्त्री का नहीं मिटाते, तब तक ये रेप चलता ही रहेगा। जितने हम सभ्य एजुकेटेड होते चलेंगे, उतना ही हम अननेचुरल होते जा रहे हैं। हमारा अब ड्रेसिंग एक विक्षिप्तता बीमारी बन गया है, शरीर की जरूरत नहीं रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आदमी औरत एक दूसरे के शोषण नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के सहयोग करना चाहिए। तो अगर वो प्रेम करेंगे तो एक दूसरे को वो मदद करेंगे सब हाल में, और एक दूसरे के साहाय्य में दोनों एक साथ ही कामुकता से पार हो जाएंगे। वरना ऐसे ही अगर चलता रहा, अगर काम वासना को दबाते रहे, तो ऐसे ही बढ़ता रहेगा रेप। कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। इस पर थोड़ा विचार कीजिए खुद, और कुछ ना कुछ कीजिए। लिख के कर सकते हैं, बोल के कर सकते हैं, अपने जीवन में सुधार ला के कर सकते हैं। कुछ ना कुछ कीजिए, वरना आप भी जिम्मेदार होंगे इस घटना का, और कोई एक आदमी इसका समाधान नहीं कर सकता है। इस पर जरूर सोचना।